In last video we are talking about how to define a function in Python. So here is the method for defining a function. What you have to do, you have to use the keyword def. So here is a keyword. Sum is the name of the function, as x and y are the parameters that you passed. Okay, then s equals to x plus y written s. So we put the colon here. Okay, here we are using the colon. It means these two lines are associated with the are included with the function sum. Okay, these two lines are included with the function sum. After colon, this space between the margin and the text is known as indentation. It is left. So the language must be known कि ये जो आपके स्टेटमेंट्स हैं ये आपके फंक्शन के साथ ही हैं. ठीक है, सो एक बार फिर से देख लेते हैं. def इज़ द कीवर्ड. इट इज़ यूज्ड टू डिफाइन द फंक्शन नेम. ठीक है, नेक्स्ट इज पैरामीटर्स आपके आ गए. फिर आपका आता है फंक्शन हेडर. ठीक है, द फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन डेफिनेशन दैट बिगिंस विद द कीवर्ड def एंड एंड्स विद द कॉलन. ठीक है, स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फंक्शन एंड इट्स पैरामीटर. सो फंक्शन हेडर क्या होगा? फंक्शन हेडर वो पहली लाइन होगी जिसमें def कीवर्ड यूज़ किया होगा, जो आपको ये बताएगा कि फंक्शन का नाम क्या है. ठीक है, और उसमें कितने आर्गुमेंट्स पास किए गए हैं, प्लस उसके बाद कॉलन लगा होगा. सो जो भी लाइन ये सारी चीज़ें आपको बताती है, दैट इज़ नोन एज द फंक्शन हेडर. After that it comes parameter. So the variable that we pass between the parentheses are known as the parameters. After it comes function body. So the block of statements indented beneath function header that defines the action performed by the function. तो वो स्टेटमेंट्स जो फंक्शन के साथ इंक्लूडेड हैं, जो ये बताती हैं कि फंक्शन क्या कर रहा है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो दैट अ फंक्शन इज़ अ सब प्रोग्राम. इट इज़ हैविंग अ स्पेसिफाइड वर्क. हर फंक्शन का एक स्पेसिफाइड और पूरा काम है. ऐसा नहीं है कि कुछ अधूरा काम है या थोड़ा बहुत स्टेटमेंट प्रिंट किया एंड दैट्स ऑल. नहीं, एक फंक्शन जब हम देते हैं तो वो एक पूरा का पूरा काम करता है. लाइक सम, दिस विल स्टोर दी सम. ठीक है, वो क्या करेगा? 2 नंबर का सम कर सकता है, 3 का कर सकता है, 5 का कर सकता है, बट इस फंक्शन का काम क्या होगा? सम करना. सिमिलरली अगर हम मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन बनाते हैं, हम फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बनाते हैं, तो जब हमने फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बनाया है, एट दैट टाइम उस फंक्शन का काम है कि ईच एंड एवरी टाइम फैक्टोरियल कैलकुलेट करके वापस करना है ना. सो सिमिलरली हेयर रिटर्न एस इज़ द रिटर्न वैल्यू. ठीक है, ये जो वैल्यू रिटर्न करेगी एस, इसमें क्या होगा? दोनों नंबर्स का सम होगा. Here also a program def greet. ठीक है, print good morning. In this function we are passing nothing inside the parenthesis. हमने function की parenthesis में कुछ नहीं पास किया है, but still we write the colon and we have given the indentation. So this is function definition. function calling आप पढ़ चुके हैं. अब आता है एक छोटा सा प्रोग्राम. Okay, your program is प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर थ्रू अ फंक्शन. अगर हमें फंक्शन के बिना प्रोग्राम लिखना होता तो इट इज़ वेरी ईजी. सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, अगर फंक्शन के बिना प्रोग्राम लिखना होता है तो आप लिखते c इक्वल्स टू a प्लस बी प्रिंट c. ओके, ऊपर ही हम वैल्यू दे देते a इक्वल्स टू 5 कॉमा b इक्वल्स टू 7. तो ए और बी की वैल्यू पहले की मैंने 5 c, तो प्रिंट सी करते तो उस प्रिंट सी में क्या आ जाता? ए और बी की वैल्यू प्लस होके, दैट इज 7 + 5 12. ओके, अब हमें क्या करना है? हमें फंक्शन की हेल्प से प्रोग्राम को 2 नंबर्स को ऐड करना है. सो इन दिस केस व्हाट विल वी डू? प्रोग्राम ऐड, सॉरी, दिस इज़ द कमेंट. जो भी चीज़ हैश के बाद लिखी गई है, ओके, वो क्या है? आपकी कमेंट. इट विल कन्वे एनी, वो जो कमेंट होती है वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करती है. नेक्स्ट इज def calc sum. ठीक है, calc sum इज़ अ फंक्शन नेम दैट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द सम
of two variables or of two parameters that are passed between the parenthesis x comma pass x comma y. We write the we write the colon here. After that we give the indentation s equals to x plus y, return the value of x. तो फर्स्ट आप देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है दैट इज़ num1 इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर. मान लीजिए आपने फर्स्ट नंबर इनपुट किया है 3, तो जो num1 है उसमें जो वैल्यू जाएगी num1 इक्वल्स टू 3.0. नाउ वाई 3.0? बिकॉज हमने जो वैल्यू यूज़ किया दैट इज़ फ्लोट. हमने आगे क्या लिखा है? फ्लोट लिखा है. यहाँ पे फ्लोट लिखने का क्या मतलब है कि आपकी जो भी वैल्यू है वो डेसिमल पॉइंट में एक्सेप्ट होगी. अगर हम फ्लोट ना लिख के यहाँ पे इंट लिख देते, इन केस ऑफ इंट, अगर हमने यहाँ इंट लिखा होता तो आपकी वैल्यू 3.0 ना होके 3 ही रहती. नेक्स्ट इज num2 फ्लोट इंट एंटर द सेकेंड नंबर. मान लीजिए यहाँ पे फ्लोट नहीं लिखा है, सॉरी, ओके मान लीजिए यहाँ पे जस्ट अ मिनट, हम यहाँ पे फ्लोट ना लिख के हम यहाँ पे इंटीजर लिख लेते हैं. क्या लिख लिया? इंट. तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा? num2 इंट इनपुट्स एंटर द सेकेंड नंबर. नाउ अब हमारा num2 की वैल्यू हमने एंटर कर दी है, मान लीजिए 7. ठीक है, तो वैल्यू कैसी आई? 7.0 नहीं, क्योंकि इंटीजर है. इंटीजर कंप्लीट नंबर होता है, उसमें कोई भी डेसिमल जैसी चीज़ नहीं होती है. इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव. नाउ व्हाट वी आर राइटिंग? सम, कैल्क सम num प्लस num2. num1 में क्या है? 3.0 और num2 में क्या है? 7. एक और चीज़, जो आपका इंट और फ्लोट होता है उसमें फ्लोट की वैल्यू बोलते हैं जो, ठीक है, जैसे आप बोलते हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा है, घर में पेरेंट्स की वैल्यू ज़्यादा है. सिमिलरली फ्लोट की वैल्यू ज़्यादा है इंटीजर से. तो अगर आप इंटीजर और फ्लोट को प्लस करेंगे तो जो आउटपुट होगा दैट विल बी ऑफ फ्लोट टाइप. ओके, इंटीजर टाइप का नहीं होगा. अगर आप फ्लोट और इंटीजर को प्लस कर रहे हैं तो वैल्यू इज़ ऑफ फ्लोट टाइप. सो सम इक्वल्स टू कैल्क num1 प्लस num2. जैसे ही हमने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया, हमारे प्रोग्राम का पूरा कंट्रोल कहाँ जाएगा? यहाँ पे ये पोर्शन चलेगा. ठीक है, जैसे ही प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ गया तो वो चेक करेगा कैल्क सम का क्या काम है. तो कैल्क सम का काम क्या है? एस इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, रिटर्न द वैल्यू ऑफ एस. तो एक्स को कौन सी वैल्यू मिल जाएगी? एक्स को मिलेगी num1 की वैल्यू, और num2 की वैल्यू किसको मिलेगी? वाई को. ठीक है, एक्स को मिलेगी 3.0 और num2 को मिलेगी 7. तो हमारा जो प्रिंट सम ऑफ टू गिवन नंबर इज, एक और चीज़ स्टूडेंट्स, जो भी चीज़ डबल कोटेशन में लिखी है दैट विल प्रिंट एज इट इज़. तो ये जो लाइन है ये यहाँ पे लिख के आ जाएगी, सम ऑफ टू गिवन नंबर इज, तो 7 प्लस 3 इज 10. तो योर आउटपुट विल बी 10.0. ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट कि आपको प्रोग्राम कैसे बनाना है. तो इसके बाद एक छोटा सा काम है. आप जैसे ये एडिशन के लिए आपका प्रोग्राम फंक्शन था, सिंपली यू हैव टू मेक अ फंक्शन फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड फॉर डिवीजन. तो आपका काम क्या रहा कि आपको 2 प्रोग्राम लिखने हैं. वन इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड अनदर इज़ फॉर डिवीजन.